हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स की वीडियो लेकर आए हैं जो कि 8th क्लास की है। सब्जेक्ट मैथ्स है, चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट दिया है, पहले हमने इसे सॉल्व करना है। तो पहले आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, -2/3 गुना में 3/5 प्लस में 5/2 माइनस में 3/5 गुना 1/6। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास देखते हैं। बोर्ड मास वो तो सबको ही मालूम होता है। बोर्ड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बोर्ड मास में मल्टीप्लाई आ रहा है। तो हम पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला हम सॉल्व करेंगे यानी गुना वाला। पहले हम ये देखेंगे कि कुछ कट तो नहीं रहा ऊपर नीचे। जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर भी 3 है, तो ये 1 के पहाड़े पर जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जा रहा है 3 और यहाँ 6, ये भी 3 के पहाड़े पे जा रहा है 2 पर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ जो बच चुका है उससे नीचे उतार लेंगे। जैसे अब यहाँ पर जब काट दिया है तो जो जो चीज़ें बच गई हैं हमें उसे उतार लेना चाहिए। तो जो जो बच चुका था वो हमने यहाँ उतार लिया है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, जब हमने 3 और 3 को काटा तो जो चीज़ बच गई एक ही बचा, तो हमने उससे गुना किया और नीचे लिख दिया। जैसे 2 एकम 2, यहाँ भी एक ही आएगा क्योंकि 3 तो थे। 5 एकम 5 प्लस 5/2 यहाँ आ गया, माइनस का निशान। उसके बाद ऊपर जब हमने काट दिया तो यहाँ 1 से गुना होके 1 और यहाँ नीचे 5 और 2 बच गए, उन्हें गुना कर दिया तो 10, 5 दूनी 10। अब हम इनको आगे सोल्व करेंगे। तो नीचे अब हमारे पास कोई भी मतलब गुना का या भाग का निशान नहीं है, प्लस और माइनस का बच गया है। तो यहाँ जो नीचे 3 रकमें लिखी गई है यानी जो बच गई है उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अभी लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है 5, 2 और 10। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। 5 एकम 5, 2 ऐसे ही, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1 और 1। तो यहाँ पर इनको गुना कर देंगे। 5 गुना 2 बराबर 10। अब इन सब का इकट्ठा ही नीचे 10 लिख देंगे। दस लिखने के बाद हमने अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, 5 के पहाड़े पर 10 कहाँ आता है ये बताइए। सीधी सी बात है एग्जैक्टली कि जो 5 के पहाड़े पे 10 2 पे आता है, 5 दूनी 10। देखिए एक बार दोबारा समझें, 5 के पहाड़े पे 10 कहाँ आता है, 2 पर। 5 के पहाड़े पर 10 2 पर आता है। अब जो जिस पर आता है उसको ऊपर वाले से गुना कर दे। मतलब जैसे 5 के पहाड़े पे 10 2 पर आता है, तो जो 2 है उसको इसके ऊपर वाले से गुना कर दो, क्योंकि हम इन्हीं का कर रहे हैं अभी, इसका, इसका और इसका।
5 के पहाड़े पे 10 2 पर आता है, तो 2 को ऊपर वाले से गुना किया तो कितना आया, 2 गुना 2 बराबर 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। निशान वहाँ माइनस का है इसलिए यहाँ भी माइनस का लगेगा। अगला निशान प्लस का है। अब हम देखेंगे अगला, 2 के पहाड़े पर 10 कहाँ पर आता है, तो ये देखेंगे कि 2 के पहाड़े पर 10 कहाँ आता है, 5 पर, और 5 को इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25। निशान आगे माइनस का है। 10 के पहाड़े पे 10 कहाँ आता है, 1 पर, 1 को ऊपर वाले से गुना किया यानी इसके ऊपर वाले से, तो 1। इतना समझ में आया। अब आगे देखेंगे, आगे इन्होंने बोला है जो हमारे पास ये बच चुका है इन्हें आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, 25 में से 4 गए 21, -1 बटा 10 ये आया। अब जो 21 ये आया है, जो 21 माइनस 1 बटा 10, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। तो अब यहाँ 21 माइनस 1 बटा 10 बच चुका है। अब यहाँ पर प्लस का है, यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस होएगा, तो 21 में से 1 गया 20, निशान बड़ी रकम का, इसके सामने प्लस का है तो यहाँ प्लस का ही एग्जैक्टली, बटा में 10, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन का हमारा आंसर आता है 2। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड वाला भी इसी तरह है। अब यह सेकंड पॉइंट दिया गया है 2/5 गुना ब्रैकेट में -3/7 -6/1 गुना में 3/2 जमा 1/14 गुना 2/5। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इतना हम कॉपी पर लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने सेकंड पॉइंट लिख लिया है। अब हम इसे हल करेंगे। तो जैसे हमने पहले बॉडमास में देखा था, सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट दी हुई है, तो यहाँ पर वैसे सिंपल एक ब्रैकेट दी है, बस इसको भी सिंपली वैसे ही लिख देना है। तो हम इसको पहले नीचे उतार लेंगे, मतलब ब्रैकेट से जब हम बाहर करेंगे तो क्या आएगा। अभी हम इसको ब्रैकेट से नीचे उतार लेंगे। तो ब्रैकेट से नीचे उतारा तो ये ऐसे आ गया। अब हमने देखना है गुना। अब गुना में पहले ये देख लें कि कौन सी चीज़ कट रही है और कौन सी नहीं। तो गुना यहाँ पर है लगी हुई। अब इनमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे छोड़ दें। आगे इनमें गुना है, अब इनमें तो कट रहा है, ये 3 के पहाड़े पे जा रहे हैं, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये यहाँ कट गया। अब हम इसे देखेंगे, यहाँ पर ये गुना में है, ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो जो जो कट कर हमारा आया, अब उसे हम नीचे उतार लेंगे। तो ये सब हमारा कटने के बाद आया है। तो अब जो चीज़ गुना होती है उसे गुना कर दो, समझ रहे होंगे आप। अब जैसे अब यहाँ तो कट नहीं रहा था कुछ, तो सिंपल गुना कर दो, 2 तिया 6, यहाँ माइनस का है निशान, तो यहाँ भी माइनस का। 7 पंजे 35, आगे माइनस का निशान है 1/2। अच्छा, अभी हम 1/2 वैसे लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ गुना का निशान है, एग्जैक्टली भूल गए हम। तो पहले इसको कर लेते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ, सॉरी। अब यहाँ पर प्लस का निशान है, अब इन्हें गुना करेंगे, 1 एकम 1, 7 पंजे 35,
तो इतना हमारा आ गया है। नीचे हमारे जो हर आए हैं 35, 4 और 35। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम पहले ले लेते हैं 4 से। पैंतीस तो ऐसे ही आ जाएगा बटा 1 35। अब ये 35। अब यहाँ पर हम देखें तो 4 और 35 आता है। अब इनको हम गुना कर देंगे। एक 140 आ रहा है। इन दोनों को गुना करने के बाद 140 आया। अब हम आगे से हल करेंगे। 35 का पारे पे 140 का आता है। यहाँ पर हमने गुना किया था 4 पे आता है, तो 4 को ऊपर वाले से गुना कर दो। 4 छके 24। ये पहले जैसा ही है। 4 के पारे पे 140 का आता है। हम भाग करके देख लेंगे। पैंतीस पे 35 को ऊपर वाले से गुना कर दे। 35 क्योंकि एक है यहाँ, इसको ऊपर से गुना किया तो 35 ही आया। निशान माइनस का, आगे प्लस का निशान है। 35 के पारे पे 140 का आता है। 4 पे 4 को ऊपर वाले से गुना कर दो 4। अब हम इसे हल करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है। 35 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 59 आ रहा है प्लस 4, पर यहाँ माइनस का निशान लगेगा। वो माइनस का निशान है दोनों तरफ बटा 140। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। हमारा इतना आ गया था। अब इसे आगे करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 49 में से 4 गए तो कितना आएगा? 55। वो भी -55 बटा 140। अब -55 बटा 140 तो आ गया, पर ये भी कट रहा है। कैसे? भला इसके पीछे 5 और ये 0, तो ये जा रहे हैं 5 के पहाड़े पर। अब हम इसको काट देंगे। मैं इसको काट के लिख दूँगी सीधा, आप सोल्व करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसे सोल्व किया तो हमारा आंसर आता है, यहाँ माइनस का निशान तो चल ही रहा है, तो -11 बटा 28। और यही आंसर है आपकी बुक में भी और आंसर रियल में भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम आपको सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।